जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं 20 फरवरी 2021, आज की करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो आइए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हरिद्वार में लगने वाला 2021 कुंभ मेले की अवधि को घटाकर कितने दिनों का कर दिया गया है? वर्ष 2021 में हरिद्वार में लगने वाले कुंभ मेले का अवधि जो है वह घटाकर कितने दिनों तक कर दिया गया है? 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन, 17 दिन। हरिद्वार में लगने वाले 2021 के कुंभ मेले का अवधि को घटाकर कितने दिनों तक कर दिया गया है? 30, 32, 35 या 15 दिन? आपका राइट आंसर होगा 30 दिन। पूर्व से यह 48 दिनों की इसकी परंपरा है। हरिद्वार में कुंभ मेले की 48 दिनों की परंपरा है, लेकिन कोरोना को देखते हुए इस मेले की अवधि को घटाकर 30 दिनों तक कर दिया गया है। और इस मेले की अगर हम बात करें तो 525 ईसा पूर्व पहले से ही इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। कुंभ मेला 2 बार लगता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में और अर्ध कुंभ 6 वर्षों में। तो आप याद रखेंगे, यह 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और 12 वर्षों में पूर्ण कुंभ लगता है। ई छावनी पोर्टल की शुरुआत किसने की? ई छावनी पोर्टल की शुरुआत किसने की? अमित शाह, गिरिराज सिंह, राजनाथ सिंह, जय शाह। डियर फ्रेंड्स, ई छावनी पोर्टल की शुरुआत किसने की? अमित शाह, गिरिराज सिंह, राजनाथ सिंह, जय शाह। राइट आंसर आपका होगा राजनाथ सिंह, जो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री भी हैं। इन्होंने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की ताकि ऑनलाइन समस्याओं का निदान किया जाए। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया? UNCDF का कार्यकारी सचिव किसे नियुक्त किया गया? प्रीति सिन्हा, वसंत सिन्हा, दोनों, कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा प्रीति सिन्हा को UNCDF का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी? राजस्थान, मणिपुर, ओडिशा, कर्नाटक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी? राजस्थान, मणिपुर, ओडिशा, कर्नाटक। राइट आंसर आपका होगा ओडिशा। याद रखेंगे 16 फरवरी 2021 को 16 फरवरी 2021 को ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी। सोलह फरवरी 2021 को सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में सुंदरगढ़ जिले के कहाँ पे? सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में
ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने 16 फरवरी 2021 को सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम की नींव रखी। किस देश के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? किस देश के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। किस देश के पूर्व कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? राइट आंसर आपका होगा दक्षिण अफ्रीका, जिन्होंने अब तक कुल 69 टेस्ट मैच खेले हैं। अब तक कुल 69 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें कुल 4163 रन। डियर फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे फाफ डु प्लेसिस ने अब तक कुल 69 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें से कुल 4163 रन बनाए हैं और 36 मैचों में इन्होंने कप्तानी की है। 36 मैचेस में इन्होंने कप्तानी की है। बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? एम राम जोइस, किरण बेदी, कोई नहीं, पहला एवं दूसरा। बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का उम्र 88 में निधन हो गया? राइट आंसर आपका होगा एम राम जोइस, जिनकी मृत्यु 16 फरवरी 2021 को, इनकी जन्म 27 जुलाई 1932, इनका जन्म 27 जुलाई 1932 और इनकी मृत्यु 16 फरवरी 2021 को हुई। यह राज्यसभा के पूर्व सदस्य भी थे। हाल ही में किरण बेदी को किस पद से हटा दिया गया है? हाल ही में किरण बेदी को किस पद से हटा दिया गया है? राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्य सचिव, कोई नहीं। हाल ही में किरण बेदी को किस पद से हटा दिया गया है? आपका राइट आंसर होगा उपराज्यपाल। यह पांडुचेरी के उपराज्यपाल थी, जिनको 17 फरवरी 2021 को अपने पदों से हटा दिया गया है। और किरण बेदी की अगर बात करें तो पहली महिला आईपीएस 1972 में भारत की प्रथम महिला आईपीएस बनी थी और वर्तमान में वह पांडुचेरी के उपराज्यपाल के पद पर थी, लेकिन 17 फरवरी 2021 को उन्हें उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया। पांडुचेरी के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वी नारायण सामी। टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान करने वाला देश है? टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान करने वाला देश है जापान, अमेरिका, रूस, अर्जेंटीना। राइट आंसर आपका होगा अमेरिका।
और इसकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह कार उड़ेगी। इस कार के निर्माता जो है वह टेरिफोगिया ट्रांजिशन है। इन्होंने पहली उड़ने वाली तैयार हाइब्रिड कार को तैयार किया और इसे चलने तो अमेरिका ने इसको मंजूरी दे दी। वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना किस केंद्रीय मंत्री ने शुरू की है? वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना किस केंद्रीय मंत्री ने शुरू की है? गुलाम नबी आजाद, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर। राइट आंसर आपका होगा स्मृति ईरानी। बाल विकास एवं कपड़ा मंत्रालय जिनके जिम्मे में है, इन्होंने वाणिज्यिक जूट बीज वितरण योजना की शुरुआत की ताकि जूट के खेती में काफी सुधार हो सके। इसके लिए इस योजना की शुरुआत की। भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया? डियर फ्रेंड्स, भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार दिया गया? एकता कपूर, शाहिद कपूर, अर्जुन कपूर, कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा एकता कपूर। भारतीय टेलीविजन एकेडमी, जिसे शॉर्ट में हम ITA भी कह सकते हैं। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि था? अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? अलादीन खिलजी का, इल्तुतमिश का, अकबर का, कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा अलाउद्दीन खिलजी का। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप सिंह, मोहम्मद शाह। आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया 1737 से 1738 के बीच। डियर फ्रेंड्स, कब आक्रमण किया? 1737 से 1738 के बीच। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? मजदूरों के साथ, राजाओं के साथ, जमींदारों के साथ, पूंजीपतियों के साथ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? आपका राइट आंसर होगा जमींदारों के साथ। या दो लोगों के बीच विवाद था। एक पहला जेम्स ग्रांट, और दूसरा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। लेकिन कॉर्नवालिस ने जमींदारों को भूस्वामी मान लिया और अंततः 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जमींदारों के साथ। किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ? किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ? आचार्य देवसेना, आचार्य अग्रसेन, आचार्य नागसेन, उपरोक्त सभी।
आपका राइट आंसर होगा आचार्य नागसेन। मिलिंद का अर्थ होता है पंजाबी भाषा में लिखा हुआ एक बौद्ध ग्रंथ। पाली भाषा में एक लिखा हुआ बौद्ध ग्रंथ जो बौद्ध आचार्य नागसेन के बीच वार्तालाप हुआ था। किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए? किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए? रुद्रदामन ने, अशोक ने, राणा सांगा ने, विक्रमादित्य ने। आपका राइट आंसर होगा रुद्रदामन ने 150 ईसा पूर्व अपने अभिलेख को संस्कृत भाषा में बनवाया था। किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ की जगह मयूर कर दिया? किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त ने गरुड़ की जगह अपना राष्ट्रीय चिन्ह जो है मयूर कर दिया। मोहम्मद जायसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे? मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे? औरंगजेब, अकबर, शेरशाह सूरी, कोई नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे? औरंगजेब, अकबर, शेरशाह सूरी, कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा शेरशाह सूरी। किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हुए? किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हुए? औरंगजेब, शाहजहां, ऐबक, जहांगीर। राइट आंसर आपका होगा शाहजहां, जो जहांगीर का पुत्र था। यह जहांगीर का पुत्र था जो 1627 में सबसे कम उम्र में यह मुगल का शासक बन गया और शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण करवाया। डियर फ्रेंड्स, अब याद रखेंगे ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया। और यह गद्दी पर कब बैठा? 1627 ईस्वी। निम्नलिखित में से खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? निम्नलिखित में से खिलजी वंश की स्थापना कब हुई? 1280, 1290, 1300, 1236। राइट आंसर आपका होगा 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश का शासन था। किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बीरबल, इनमें से कोई नहीं। किस मुस्लिम शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, बीरबल, कोई नहीं। राइट आंसर आपका होगा अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है
जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दूसरा अलेक्जेंडर। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।